अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स को देखेंगे जो लेसन 6.1 के बेस है, यानी कि यहाँ पे प्रमेय 6.2 की चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने प्रमेय 6.2 को लिखा है, यहाँ पे लिखा है, पहले इनको पढ़ लेते हैं, इनके बाद इनको हम लोग सॉल्व करेंगे कि यह कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि प्रमेय जो होता है वो हम लोगों के मन में पहले ही भार उत्पन्न कर देता है कि प्रमेय समझ में आएगा अथवा नहीं आएगा। तो हम यकीन करते हैं या उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि मैं आप लोगों को यह प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं। दिया गया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजाएं के समांतर होती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ देखिए दिया गया ए बी सी, यह एक त्रिभुज है जिसे एक रेखा जो है दो रेखाओं को काट रही है। मतलब इस प्रकार काट रही है कि यह क्या है, ए डी बटा डी बी दिया हुआ एक ही अनुपात में बटा हुआ। तब कहता है सिद्ध कीजिए कि बी सी समांतर डीई। अभी यह समांतर नहीं है। तो यदि यह समांतर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो दिया है वो उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है तो इसकी चर्चा हम लोग कर ले। दिया है, क्या दिया है तो इसको देख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं को ए बी तथा ए सी को एक भुजा डी ई क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। किस प्रकार, इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी। ये सवाल में ही दिया गया है तो हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा डीई रेखा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटा क्या डी बी बराबर क्या ए ई बटा ई सी। ये सवाल में ही दिया गया है कि यह उसको काट रही है और क्या हो रहा है, यह इसके समांतर अभी नहीं है। हमको इसी के यहाँ पे डीई समांतर बीसी या बीसी समांतर डीई करना है, तो हमको यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जब जो दिया हुआ है उसको लिख लिए हैं तो अब हमको क्या करना है, हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। तो हमको जब प्रूफ करना है तो इसमें हमको कुछ रचना करना होगा। क्या रचना करना होगा, तो यदि हमको डीई समांतर बीसी नहीं दिया हुआ है तो एक भुजा डी से इस पर खींचेंगे जो क्या करेगा, बीसी के समांतर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक भुजा खींच लेते हैं, यहाँ पे ई डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको यह बात दिया हुआ है सवाल में ही। अब हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ए डी बट्टा कौन सी डी बी बीसी समांतर डीई। हमको यह सिद्ध करना है बीसी समांतर डीई। यह सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, चूंकि अभी यह समांतर नहीं है तो हम एक रचना किए हैं डीई डैश समांतर किसके, बीसी खींचे हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं पहले कि यह डीई समांतर जो है बीसी नहीं है। तो माना डीई कोमा बीसी के समांतर नहीं है, के समांतर नहीं है, तथा हम क्या कर रहे हैं, जब ये दोनों समांतर नहीं है तो इसके समांतर एक डीई डैश जो है एक रेखा खींच रहे जो बीसी के समांतर है, तथा डीई डैश खींचा जो बीसी के क्या है, समांतर है। मान लेते हैं समांतर है, बीसी के समांतर है, अब देखिए इसमें जब यह समांतर है, यहाँ बीसी समांतर डीई है, तो अब देखिए हमको यहाँ पे प्रूफ करने में बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रमाण
क्योंकि हम लोगों को सबूत भी देना होगा। तो प्रमाण में देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो प्रमाण में यहाँ पे बीसी के समांतर हमको डीई करना है। तो यहाँ पे प्रमाण सबसे पहले हमको देना होगा। तो यदि देखिए यहाँ पे यदि बीसी समांतर डीई डैश है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एडी बटा डीबी, और यहाँ पे एई डैश बराबर बटा कौन चीज ई डैश सी। यहाँ पे लिखते हैं किससे, प्रमेय 6.1 से। तो यहाँ पे लिखते हैं जब ये समांतर है, यहाँ पे लिखते हैं यदि बीसी समांतर किसके, डीई डैश, तब क्या होगा, तो तब हो जाएगा यह ए डी बटा क्या डी बी बराबर क्या ए ई डैश बटा क्या ई डैश सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए यदि हम समीकरण 1 की बात करें और यहां पर जो दिया गया है, ऐसे समीकरण इसी को हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात की जाए तो इसमें देखिए कुछ ना कुछ समानताएं हैं। यहाँ देखिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, यहाँ देखिए एडी बटा डीबी बराबर क्या ए ई डैश बटा ई डैश। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ देखिए चूंकि यह दोनों जो है फिर इसके और मतलब ए ई डैश बटा ई डैश सी के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये तब संभव है जब यह ई डैश किस पर स्थित होगा, ई पर स्थित होगा, ऐसे तो ये संभव नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह तभी संभव है, अर्थात हम देखिए यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा किससे, समीकरण 2 से। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए ई बटा क्या ई सी बराबर क्या ए ई डैश बटा क्या ई डैश सी। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है कि ए ई बटा क्या ई सी, ए ई किधर है, यहाँ पे ए ई बटा क्या ए ई सी, ये कैसे बराबर हो सकता है ए ई डैश बराबर क्या ई डैश सी के, ये कैसे पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब यह क्या ये ई डैश जो है ई डैश बिंदु किस पर स्थित होगा, तो बिंदु ई पर स्थित होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा, तो हम पहले इरेज कर लेते हैं। ये बात तब संभव है, तो यहाँ पे लिखते हैं यह तभी संभव है जब क्या बिंदु ई डैश किस पर, बिंदु ई पर स्थित हो, जब बिंदु ई डैश बिंदु किस पर, ई पर स्थित हो। अब देखिए जब बिंदु ई डैश ई पर स्थित होगा तब चूंकि यहाँ पे डी ई डैश समांतर बीसी खींचे थे, तो जब यह दोनों यह और यह समांतर और यह बिंदु ई पर ही आकर के स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डी ई समांतर किसके, बीसी के। तो यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए डी ई समांतर किसके, बीसी। और यही हमको प्रूव करना था। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा यदि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और बार बार देखने से आप लोगों को सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, हमको उम्मीद है। और यदि तब भी आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को यह बात पता चल सके कि हम लोगों का सवाल सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रमेय 6.2 को देखा। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ सवालों को। तो लेते आज आप लोगों से इतना ही। तो एक मिनट रुक, हम लोगों ने प्रमेय 6.2 को देख लिया है। अगले एपिसोड में कुछ सवालों को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि यह सवाल आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग यह सवाल नहीं समझे हो तो आप जरूर कमेंट करें, और हाँ यदि आप समझ भी गए तब भी कमेंट करें, ताकि हमको यह बात पता चल सके कि हम जो आपको सवाल बता रहे हैं वह आप समझ रहे हैं। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को कृपा करके क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों को भी यह बात बताएंगे कि इस चैनल पर हमें कुछ स्पेशल सिखाई जा रही है। तो चलिए आज हम लोग लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।